हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे डेथ गेम के एपिसोड 2 के बारे में। एपिसोड 2 की शुरुआत एक क्राइम सीन और एक आइडेंटिफाइड वुमेन की डेड बॉडी के पास पड़ी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो से होती है जो ईजे की होती है। उसके बाद सीन ईजे और डेथ की मीटिंग से होती है जहां ईजे की दूसरी लाइफ पेनफुली एंड हुई होती है। डेथ उसे फिर से अगली लाइफ भेजने के लिए तैयार होती है, लेकिन ईजे उससे इस सिचुएशन को समझाने का रिक्वेस्ट करता है क्योंकि अगर वो चाहे तो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन वो हमेशा ऐसी सिचुएशन में आ जाता है जहां वो डेथ को अवॉइड ही नहीं कर पाता है। डेथ उसे बताती है कि उसे उसके किसी पाप की सज़ा मिल रही है और उसे खुद ही फिगर आउट करना होगा कि वो सिन आखिर है क्या। अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगा तो उसे हेल जाना ही पड़ेगा। वो फिर से अगली लाइफ नहीं जाने का रिक्वेस्ट करता है, लेकिन डेथ उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे उसकी थर्ड लाइफ में भेज देती है। ईजे भी एक हाई स्कूल स्टूडेंट की बॉडी में होता है जिसका नाम योक्सु है। योक्सु और ईजे की लाइफ में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, जैसे उन दोनों के फादर बचपन में ही चल बसे और उन दोनों को सिंगल मदर्स ने पाला है। ईजे उसकी बॉडी में तब एंटर करता है जब योक्सु स्कूल बुली से परेशान होकर सुसाइड कमिट करने जा रहा होता है और ईजे को लगता है कि उसे फाइनली सर्वाइव करने का मौका मिल गया क्योंकि वो दोबारा अपनी लाइफ को लेकर सेम मिस्टेक नहीं दोहराएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद स्कूल बुली जिनसेंग आता है और उसे योक्सु की मिसरेबल स्कूल लाइफ का एक्सपीरियंस कराता है, लेकिन ईजे इस बार हार नहीं मानता और जिनसेंग पर चेयर से अटैक करता है। जिनसेंग के दोस्त उसका रेस्क्यू करने आते हैं, लेकिन वो उनको भी हरा देता है। वो लगभग फाइट जीत ही चुका होता है, लेकिन इस समय ताइसुक नाम का एक स्ट्रांग पर्सन आता है जो उसे बुरी तरीके से मारता है, लेकिन उसी समय टीचर के आने का पता चलता है और वो बच जाता है। स्कूल के बाद फिर से मीटिंग स्टार्ट होती है, लेकिन पार्क मिंजी वहाँ आती है और उन लोगों को रोक देती है। उसके बाद ईजे जब योक्सु के घर जाता है उसे अपने घर और माँ की याद आती है और वह अपने हाई स्कूल की टाइमिंग को याद करने लग जाता है। जब वह योक्सु की माँ के साथ खाना खा रहा होता है तो उसे अपनी माँ की याद आती है और वो रेग्रेट और सैडनेस से भर जाता है, लेकिन वो फिर खुद को कंट्रोल करता है और करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोचता है। अगले दिन स्कूल जाकर वो ताइसुक को अपने प्लान में लाने का सोचता है क्योंकि वो जिनसेंग से काफ़ी स्ट्रांग है। वो उसका रेस्टरूम तक फॉलो करता है और ताइसुक के टीनेज माइंड में ये बात भरता है कि वो जिनसेंग से स्ट्रांग है और जिनसेंग जैसा कमज़ोर इंसान भला क्यों स्कूल में बॉस बने फिर रहा है। ताइसुक उसे बताता है कि जिनसेंग को एक सीनियर का प्रोटेक्शन है जो कि वहाँ का रियल बॉस है। लंच के टाइम ईजे अपने प्लान पर काम करता है। जब जिनसेंग फिर से परेशान करने की कोशिश करता है तो ईजे उसके ऊपर नूडल्स उड़ेल देता है और वहाँ से चला जाता है। जिनसेंग ताइसुक का पीछा करने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देता है। उसने पहले ही ताइसुक से इसमें ना पढ़ने के लिए कहा होता है ताकि वो इसके जरिए सीनियर बॉस को सामने ला सके। जिसके बाद जिनसेंग ह्यूमिलेटेड फील करता है और अपने सीनियर्स के पास जाता है ताकि वो योक्सु को सबक सिखा सके। सीनियर और उसकी पलटनिस का बदला लेने के लिए क्लासरूम आते हैं, लेकिन योक्सु को फर्क नहीं पड़ता। वो वेबटून पढ़ रहा होता है। सीनियर को लगता है कि ताइसुक की गलती है, लेकिन जब जिनसेंग योक्सु की तरफ इशारा करता है तब सीनियर उससे क्वेश्चन करते हैं। तब ईजे भोला बनने का एक्ट करता है जिससे सीनियर और उसके दोस्त एम्बेरस्ड हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जिनसेंग का साथ देने की वजह से उनकी इमेज डाउन हो गई है, जो खुद एक कमज़ोर बच्चे से डील नहीं कर पाता है। इस सिचुएशन के बाद जिनसेंग से सीनियर का सपोर्ट हट जाता है और वो एक नोबडी बन जाता है और ईजे को लगता है कि अब योक्सु की लाइफ से डेंजर हट गया है और वो अपनी लाइफ में पढ़ाई, जॉब और मनी के बारे में सोचने लगता है। लेकिन जब वह रनिंग करके बैठा होता है तभी ड्रंक जिनसेंग वहाँ पर आता है जो अपनी मिसरेबल लाइफ का ब्लेम उसे ठहराता है। ईजे उसे याद दिलाता है कि उसने उसके लिए कोई चॉइस नहीं छोड़ी थी और उसे पागल बोलता है। जिनसेंग याद करता है कि कितनी बार लोगों ने उसे रिसेंटली पागल बताया है। जब योक्सु घर जा रहा होता है तभी एक ट्रक से भिड़ने से बाल बाल बच जाता है, लेकिन अगले ही पल जिनसेंग उसके पीछे से आता है, उसके सिर पर पत्थर से मार देता है और वो वहीं मर जाता है। उसके बाद ईजे फिर डेथ से मिलता है। वो डेथ को झूठा बताता है और उससे शिकायत करता है कि जब वो ये गेम जीतने ही वाला होता है तभी उसके साथ स्कैम हो जाता है और ये सुनकर डेथ को गुस्सा आता है। वो उसकी पिटाई करती है और उसे वार्निंग देती है कि जब वो पनिशमेंट में होगा कभी भी अपनी जान लेने का ट्राई ना करे। वो उसे बताती है कि उसकी चॉइसेस के कारण योक्सु की मौत हुई। ईजे डेथ को समझाता है कि वो उसे ऐसी बॉडी में ना डाले जहाँ उसको ज़्यादा सर्वाइव करना पड़े, पर डेथ उसे बताती है कि अभी तो शुरुआत ही हुई है, आगे आने वाली मौतें इससे भी ज़्यादा पेनफुल होंगी जहाँ उसका सर्वाइव करना बहुत हार्ड होगा। उसके बाद ईजे का अगला जन्म 35 साल के जोहन नाम के एक फिक्सर में होता है जो कि क्रिमिनल वर्ल्ड के एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जिसके क्लाइंट्स पूरी दुनिया में हैं। उनका काम अपनी क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, चाहे उसके लिए मर्डर क्यों ना करना पड़े। अभी वो एक जगह पर होस्टेज है क्योंकि उसने अपने बॉस के पैसे चुरा लिए हैं और वहाँ काम कर रही एक लड़की की मिनजॉय के साथ भाग गया है, लेकिन वो पैसे छुपाने के बाद जब उस लड़की के पास जा रहा होता है तो बीच में ही पकड़ा जाता है।
अब ईजे जून की मेमोरीज और एबिलिटीज़ के साथ उन लोगों से फाइट करता है और उस सिचुएशन से बाहर आ जाता है। जून की लाइफ डेंजरस है और ईजे अपनी लाइफ ऐसे जीना नहीं चाहता, लेकिन उसे डेथ की वार्निंग याद आती है तो वो रिस्क लेता है और उम्मीद करता है कि वो इस बॉडी की एबिलिटी से डेथ के गेम को सर्वाइव कर लेगा। वो ट्रेलर से सक्सेसफुली मोटरसाइकिल लेकर बाहर आ जाता है। जो उनकी मोटरसाइकिल राइडिंग एबिलिटीज़ का तारीफ करता है, लेकिन ट्रेलर में मौजूद एक आदमी ने अपने सुपीरियर को उसके स्केप के बारे में बता दिया होता है। प्रोफेशनल ट्रैकर्स की टीम अलग अलग सीसीटीवी कैमरा से उसकी लोकेशन का पता लगाने लगते हैं। उसकी लोकेशन सभी नेटवर्क पर भेज दी जाती है और उसके ऊपर 2 बिलियन इनाम रखा जाता है और सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं जैसे कि जॉन विक की मूवी हो। और यहाँ से डेथ गेम के एपिसोड 2 का एंड हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।